द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने एक फर्जी खबर को शेयर किया और इसे ऐसे पेश किया जिससे कि दो समुदायों के बीच विभेद और वैमनस्य पैदा हो। देश में पत्रकारों का एक ऐसा भी गैंग है जो देश में लोगों के बीच विभेद, वैमनस्य और अविश्वास पैदा करने की पुरजोर कोशिश में लगा रहता है। वो खबरों को तोड़ मरोड़ कर अपने एजेंडे के हिसाब से परोसता है और उस पर अपनी रोटियां सेकता है। ऐसे पत्रकारों की फहरिस्त लंबी है और हालांकि अब इनका हिसाब भी शुरू हो चुका है और देश के जागरूक नागरिक इनके खिलाफ थाने में शिकायतें भी दर्ज करने लगे हैं। पहले रवीश कुमार और फिर विनोद दुआ पर ऐसी खबरें फैलाने के लिए एफआईआर हो चुकी है, फिर भी ये गैंग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने एक फर्जी खबर को शेयर किया और इसे ऐसे पेश किया जिससे कि दो समुदायों के बीच विभेद और वैमनस्य पैदा हो। लेकिन एक जागरूक नागरिक की शिकायत पर अब आरफा की मुसीबतें बढ़ गई है और उसे यह खबर फैलाना अब महंगा पड़ने वाला है। दरअसल आरफा ने एक ट्वीट के हवाले से कहा था कि एक दलित लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मंदिर में प्रार्थना की थी। साथ ही उसने यह भी लिखा कि दुनिया में कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जिसे दलित की तुलना में अधिक सताया और उत्पीड़ित किया जाता हो। यह अत्याचार कब खत्म होगा? उन्होंने ये ट्वीट दलित लाइव्स मैटर हैशटैग के साथ ट्वीट किया था। हालांकि आरफा के ट्वीट के 1 घंटे के भीतर अमरोहा पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने जवाब दिया। उन्होंने अफवाहों को बढ़ावा देना अपराध का मकसद बताया। अमरोहा पुलिस ने इस खबर का स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि ये दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में हुई हत्या है और यह विवाद 5000 रुपए के लिए दो पक्षों के बीच हुआ था। उसी में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला है। क्या जी, इसमें कल रात्रि में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनका ये कहना है कि जो मृतक है उनके भाई के साथ में इनके आम के बगीचों का ठेके का और मधुमक्खी पालन का साझेदारी थी, जिसमें कि इनके 5000 रुपए मृतक के बड़े भाई पर शेष थे। इसी बात का तकादे को लेकर 31 तारीख को मृतक और अभियुक्त पक्ष में झगड़ा हुआ, जिसके बाद की अभियुक्त गांव छोड़कर भाग गया। कल रात्रि में इसने बदला लेने के उद्देश्य से अचानक गांव में आया और इस युवक को गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, एक साथी को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य साथियों की जानकारी कर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो सुना आपने, यह खबर आपसी विवाद में हुई थी, जमीनी विवाद में यह हत्या हुई, लेकिन इसको मंदिर से जोड़ दिया गया, दलित से जोड़ दिया गया ताकि दो समुदायों के बीच इसमें विभेद पैदा किया जा सके। समाज के दो जो तबके हैं उनके बीच में विभेद पैदा किया जा सके, इस नियत से इस खबर को परोसा गया। लेकिन अब जब इस खबर की सच्चाई सामने आ चुकी है तो कई लोगों ने इस झूठी खबर को प्रचारित और प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र कुमार महतो नाम के एक यूजर ने अमरोहा पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया और आरफा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि साइबर सेल को इस मामले को भेजा गया है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ आरफा ही नहीं, कई मेनस्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट भी जिन्होंने इस खबर को बिना वेरीफाई किए ही छाप दिया था और इसी एंगल से उसे छापा था। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, इंडिया टुडे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन अब खबर का असली सच सामने आ चुका है तो देखना होगा कि खबरों को जाति और धर्म का रंग देकर परोसने वाली इन पत्रकारों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या अपनी इस खबर पर वो माफी मांगते हैं। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। Leftist journalist Arfa Khanum is projecting the Tabligis as heroes. She even denied the fact that Tabligis committed this mischief in the hospital. This woman, the kind of woman that you are, she is the senior editor of The Wire.
We all know what crap wire is. And forget about her occupation. As a woman and being a Muslim, if you respect Tablighi Jamaat, Muslims must not come out of home, right? You must be under strict control of Islamic law. And why are you speaking in English first of all? British education is banned according to Tablighi Jamaat. Where is your burqa? What is your attire? You bloody enjoying your elite life, you getting every benefit of this society, enjoying the facilities of the government, you yourself feeling lazy to follow Tablighi Jamaat principles, and you support them as heroes. How irony is that? See, this has been a problem with India since British era. The internal traitors that we have is the biggest problem that we have. It's always the people who question the atrocities are at stake, not the ones who commit the atrocities. इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। शेयर जरूर करें, ये रिक्वेस्ट इसलिए हम आपसे कर रहे हैं ताकि इस खबर का सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि ये किसी दलित को मंदिर जाने की वजह से नहीं मारा गया है। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।